मैं आपको कैप्टन की कहानी सुनाता हूँ। कप्तान, अर्जेंटीना का वफादार कुत्ता। कप्तान की कहानी वफादारी और प्रेम की एक और अद्भुत मिसाल है। ये कहानी अर्जेंटीना में एक कुत्ते और उसके मालिक के बीच गहरे रिश्ते की है। शुरुआती दिन कप्तान एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता था। उसे मिगुएल गुज़मैन ने अपने बेटे डेमियन के लिए 2005 में गोद लिया था। मिगुएल और कप्तान के बीच बहुत गहरा लगाव था। वे साथ खेलते थे, घूमने जाते थे और एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। एक दुखद मोड़ 2006 में मिगुएल का अचानक निधन हो गया। ये पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। कप्तान को समझ नहीं आ रहा था कि उसका मालिक कहाँ चला गया। कुछ दिनों बाद कप्तान अचानक घर से लापता हो गया। परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कब्रिस्तान में एक हफ्ते बाद जब मिगुएल का परिवार उनकी कब्र पर श्रद्धांजलि देने कब्रिस्तान गया तो उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिससे वे हैरान रह गए। कप्तान वहां बैठा हुआ था, मिगुएल की कब्र के पास। उसकी आंखों में गहरा दुख था, लेकिन वो वहीं टकटकी लगाए बैठा रहा। ये और भी चौंकाने वाली बात थी कि कप्तान को कभी कब्रिस्तान नहीं ले जाया गया था, फिर भी वो अपने मालिक की कब्र खोजते हुए वहां तक पहुंचा था। परिवार ने कप्तान को घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार फिर से कब्रिस्तान लौट आता था। आखिरकार परिवार ने फैसला किया कि कप्तान को वहीं रहने दिया जाए। कप्तान अगले 10 सालों तक हर दिन मिगुएल की कब्र का इंतजार करता रहा। कब्रिस्तान के कर्मचारी और स्थानीय लोग उसकी देखभाल करते थे। कप्तान की कहानी जल्द ही पूरे अर्जेंटीना में फैल गई। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। कप्तान को वफादारी और प्रेम का प्रतीक माना जाने लगा। 2016 में कप्तान की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसे मिगुएल की कब्र के पास दफनाया गया। कप्तान की कहानी का संदेश। कप्तान की कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। कप्तान की कहानी हमें सिखाती है कि कुत्ते कितने वफादार हो सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने प्रियजनों को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वे इंसान हो या जानवर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।